रात की खामोशी में जब दुनिया सो जाती है, कुछ लोग जागते रहते हैं, अपनी ही सोचों में, अपनी ही चिंताओं में, अपने ही मन के तूफान में उलझे हुए। यह कहानी भी उसी तूफान में फंसे एक इंसान की है, जिसका नाम है आरव। एक ऐसा इंसान जैसा शायद आप भी हो, या जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि उसके मन की लड़ाइयां हम सब की लड़ाइयां हैं। रात के 2 बजे हैं, कमरा अंधेरा है, छत पर पंखा घूम रहा है, पर उसके दिमाग में विचार उससे कहीं तेज घूम रहे हैं। हर एक विचार दूसरे विचार को जन्म दे रहा है। कल प्रेजेंटेशन ठीक होगी? अगर बॉस नाराज हो गया तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? अगर जिंदगी ऐसे ही निकल गई तो? वह करवटें बदलता है, तकिया ठीक करता है, पर दिमाग शांत नहीं होता। किताब काम योर थॉट्स कहती है, यही है ओवरथिंकिंग। जब दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है, बिना दिशा के, बिना रुके, बिना चैन के। सुबह आरव की आंखें भारी है, शरीर थका है, जैसे पूरी रात किसी अदृश्य चीज से लड़ता रहा हो। वह पार्क में जाता है, जहां हवा चल रही है, लोग टहल रहे हैं और दुनिया सामान्य लग रही है। लेकिन उसका मन अभी भी अशांत है, विचार अभी भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। यही वह जगह है जहां आज उसकी मुलाकात होगी, खामोशी से, ठहराव से, शांति से, और एक ऐसे इंसान से जो उसे उसकी सोचों से आजाद करना सिखाएगा। पार्क के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, शांत, स्थिर, जैसे उसके चारों ओर हवा भी धीमे चल रही हो। वह कुछ नहीं कहता, बस देखता है, और उसी देखने में एक अजीब सी समझ है। यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। काम योर थॉट्स हमें सिखाती है, कई बार जीवन में हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें खुद से मिलवाता है। इस कहानी में वह व्यक्ति है सन्नाटा गुरु। लेसन 1, लेबल द थॉट। आरव को पहला सबक मिलता है, विचारों को नाम दो। किताब कहती है, विचार तब तक बड़े लगते हैं जब तक हम उन्हें पहचान न लें। डर को डर कहो, चिंता को चिंता कहो, कल्पना को कल्पना कहो, अनुमान को अनुमान कहो। जब आप विचारों को लेबल करते हैं, उनकी ताकत आधी हो जाती है। वे अब दैत्य नहीं रहते, बस साधारण विचार बन जाते हैं। यह पहला कदम है मन को शांत करने की दिशा में। लेसन 2, यू आर नॉट योर थॉट्स। दूसरा सबक, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम विचारों के दर्शक हो। जैसे टीवी स्क्रीन पर चलती फिल्म, कहानी डरावनी हो सकती है, लेकिन आप स्क्रीन के अंदर नहीं होते। किताब बताती है, अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे वे आसमान में तैरते बादल हों। आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें पकड़कर बैठ जाता है, उसी का मन अशांत रहता है। आरव पहली बार इस दूरी को महसूस करता है और उसकी चिंता हल्की होने लगती है। लेसन 3, ब्रेक द लूप। ओवरथिंकिंग एक लूप है, एक दुष्चक्र। ट्रिगर, विचार, डर और विचार, बेचैनी और भी विचार। किताब कहती है, इस चक्र में एक छोटा सा ब्रेक सब कुछ बदल देता है। बस एक गहरी सांस, एक छोटा सा कदम, एक गिलास पानी, एक ठंडा छींटा, एक नई दिशा। आरव ये छोटे ब्रेक डालना सीखता है, और हर ब्रेक उसकी सोचों की जंजीर को थोड़ा और ढीला कर देता है। लेसन 4, बॉडी फर्स्ट, माइंड लेटर। जब मन नहीं रुकता तो शरीर को संभालो। किताब कहती है, मन शरीर के पीछे चलता है। आरव सीखता है ग्राउंडिंग, 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना, 3 आवाजें सुनना, 2 महकें महसूस करना, 1 स्वाद पहचानना। धीरे धीरे वह वर्तमान में लौट आता है। ना कल का डर, ना कल की चिंता, बस यह पल। यही वह जगह है जहां मन शांत रहता है। लेसन 5, क्वेश्चन द थॉट। अगला कदम है विचारों से सवाल करना। किताब कहती है, डरावने विचार अक्सर झूठ होते हैं, वे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आरव सीखता है 3 सवाल जो किसी भी चिंता को कमजोर कर देते हैं। क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या यह 1 साल बाद मायने रखेगा? और उत्तर अक्सर होता है नहीं। यही विचार टूट जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। लेसन 6, स्टॉप प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। हम सभी अपने दिमाग में भविष्य की बुरी बुरी फिल्में बनाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो।
पर किताब कहती है अनिश्चितता गर नहीं, स्वतंत्रता है। भविष्य कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नया खाली पन्ना है। आरव पहली बार महसूस करता है उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ कल्पना थी, सच नहीं। लेसन 7, अ कॉम लाइफस्टाइल। शांत विचार शांत आदतों से आते हैं। किताब बताती है सुबह फोन से दूर रहो, जर्नल लिखो, सीमाएं तय करो, गहरी सांसें लो, डिजिटल डिटॉक्स करो। आरव जब यह सब अपनाता है उसका जीवन बदलने लगता है। वह पहले से स्पष्ट सोचता है, कम विचलित होता है, ज्यादा शांत रहता है। महसूस करता है शांति कोई घटना नहीं, एक आदत है। द डे ऑफ रियलाइजेशन। 1 महीने बाद उसी पार्क में, वहीं सुबह की ठंडी हवा। आरव शांत बैठा है। उसका मन किसी गहरे सागर की तरह स्थिर है। वह वही आदतें दोहरा रहा है जो किताब सिखाती है। अब सोचें उसका पीछा नहीं करती, वह उन्हें दिशा देता है। और उस पल उसे एक सच्चाई समझ आती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति समझ में मिलती है। कब क्या सोचने देना है और कब जाने देना है, यही काम योर थॉट्स का सार है। हम सभी आरव की तरह हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं अपनी ही सोचों से जूझते हुए। लेकिन याद रखिए, विचार दुश्मन नहीं, वे बस आवाजें हैं जिन्हें कभी समझना होता है, कभी नजरअंदाज करना और कभी बस गुजर जाने देना। आप अपने मन के मालिक हैं। आप विचार नहीं, विचारों के दर्शक हैं। और जब ये समझ आ जाती है, मन का तूफान धीरे धीरे शांत समुद्र में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पावरफुल समरी। याद रखिए, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, ये रोज के छोटे छोटे कदमों से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी नई हैबिट आज से शुरू करने वाले हैं। अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक छोटे कदम लेते रहिए और अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते रहिए।